Good morning, dear student. Today we will start chapter number 2, head and body section. ओके, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या था? HTML. HTML क्या है उसके बारे में हमने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर देखा हमने HTML में. और बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि HTML के अंदर हेड एंड बॉडी जो है वो दोनों मेन पार्ट से है HTML के. ओके, और हमने विथ एग्जाम्पल के साथ एंकर टैग देखा और अलग अलग टैग भी देखे, पी टैग, यू टैग, बी टैग. ओके, ये सारे टैग हमने देखे विथ एग्जाम्पल के साथ. आई होप मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा, है कि नहीं? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है वो टोटली प्रैक्टिकल ही है. जैसे ही आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये थियरी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और मैंने आपको एक्सरसाइज लिखने के लिए कहा था, फेसबुक में लिखने के लिए कहा था. बहुत कम स्टूडेंट ने मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे PDF भेजी है. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसीलिए ये आपको लिखना इसलिए कहती हूँ कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में यही MCQ बेस ही होगी हमारी फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको ये लिखने के लिए देती हूँ. कोई ये आपके चैप्टर के अंदर ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है, कोई पॉइंट्स है, वो तो मैं लिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो फिर लिखने का क्या मतलब है. सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ लिखने के लिए बोलती हूँ फेसबुक में, वो भी आप कंप्लीट करके मुझे नहीं देते. तो सेकंड टाइम आप थोड़ा बी केयरफुल थोड़ा रहिए और मुझे टाइम टू टाइम भेज दीजिए. ठीक है, ऐसा है कि आपको वर्कलोड है तो बाकी सब्जेक्ट का, तो हमारा जब वीक के अंदर 2 लेक्चर होते हैं ना, हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो दिया है, इट मीन्स कि हम जब चैप्टर फिनिश करेंगे ना तभी हमारा ये होमवर्क आएगा, उससे पहले तो कोई होमवर्क आने वाला नहीं है. ठीक है, तो उसमें भी आपको या 10 या 12 या फिर 9 ऐसी ही MCQ लिखना है, और तो ज़्यादा लिखना नहीं है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, और मैं जो कह रही हूँ वो आप लिख लेना फिर बुक में. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. चलो हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2, उसके नाम क्या है? हेड एंड बॉडी सेक्शन. ओके, तो ये हेड एंड बॉडी सेक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा HTML इंट्रोडक्शन टू HTML था, उसके अंदर हमने ये देख लिया है कि हेड सेक्शन क्या है और बॉडी सेक्शन क्या है. ठीक है, तो हेड सेक्शन के अंदर क्या आता है, हेड सेक्शन क्या है वो हम पहले देखते हैं. एन HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन कॉल हेड एंड बॉडी. HTML जो है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज अ हेड एंड सेकंड वन इज अ बॉडी. द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट्स. इट मीन्स के हेड सेक्शन जो है वो क्या करता है कि वो जो HTML की सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसके बाद द कंटेंट ऑफ द हेड सेक्शन इज इंक्लूड विद इन अ ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग. हम हेड टैग को कैसे, उसके अंदर हम कंटेंट कैसे लिखते हैं. ओके, HTML टैग के अंदर हम हेड टैग को कैसे लिखते हैं, तो हेड टैग को हम इस तरह से ओपनिंग टैग हेड एंड क्लोजिंग टैग हेड इस तरह से लिखते हैं. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ दोज हेड टैग्स एंड कंटेंट between those is known as a head element. इट मीन्स कि हम जो स्टार्टिंग हेड है और जो हमारा एंडिंग हेड है, उसके बीच में हम जो सारा कंटेंट डालते हैं उसको क्या कहते हैं? हेड एलिमेंट. ओके, या फिर जो हमारा HTML है, HTML ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML के अंदर जो हमारा एलिमेंट आएगा, इट मीन्स जो कंटेंट आएगा वो हमारा होगा HTML एलिमेंट. जैसे कि हमारे हेड के अंदर जो कंटेंट आता है ओपनिंग हेड एंड क्लोजिंग हेड के बाद बीच में, वो हमारा क्या है? हेड एलिमेंट है. जैसे कि हमारे इसी तरह से हम बॉडी एलिमेंट के अंदर भी वही कंटेंट डालते हैं, ओपनिंग बॉडी के साथ फिर कंटेंट फिर क्लोजिंग बॉडी, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट हमने कंटेंट डाल दिए है उसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी एलिमेंट. ओके, द फर्स्ट ऑब्जर्व
The first observe thing that can be included into the head section it the title. ओके तो हम हेड सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, हेड सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है तो कि हम हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है. इट इज़ टू बी note that the title will not be displayed as the content of the web page. ओके जो हमारा टाइटल टैग है उसका जो कंटेंट है वो वेब पेज के अंदर हमें कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है. इट इज़ डिस्प्ले एज द टाइटल ऑफ द ब्राउज़र विंडो दैट शो द वेब पेज. जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं उसको हम ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं, तब जब हमारा ब्राउज़र के अंदर वो पेज ओपन होता है, हमारा वेब पेज, उसका जो टाइटल है वही हमें डिस्प्ले होता है. ओके तो जो टाइटल टैग है वो कहाँ पर हमें डिस्प्ले होता है, ब्राउज़र के अंदर. ओके वेब पेज के ब्राउज़र के अंदर. इट इज़ टू बी नोट that if a title is not specified, most browsers display the URL path और file name. ओके तो जो हमारा टाइटल टैग जो है वो ब्राउज़र के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल देता है, ठीक है. वो ब्राउज़र का जो स्पेसिफाइड एड्रेस है वो हमें डिस्प्ले नहीं करता, या फिर उसका जो URL पाथ है या फिर फाइल नेम है वो हमें क्या करता है, डिस्प्ले नहीं करता है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ क्या देता है कि हमने जो HTML के अंदर हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है, फॉर एग्जांपल अबाउट रेनबो, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले करेगा अबाउट रेनबो. ओके उसके नीचे उसकी जो, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो प्रैक्टिकल में आप जब प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद आप जब ब्राउज़र में रन करेंगे तब आपको एक URL भी दिखेगी ना, जैसे कि http:// के अंदर जेते आपने जो नाम लिखा होगा आपके प्रैक्टिकल का, इट मीन्स p3.html, वो क्या हुआ, हमारा URL हुआ. इट मीन्स वो हमारी फाइल का नेम हो गया, ठीक है. Further, the title tag must have its closing pair. Failing to use the closing title tag, the whole content will be considered as title tag, and it may be possible that the HTML document might not be located into the browser window. Okay. इट मीन्स कि क्या कहता है कि जो हमारा टाइटल टैग है वो ब्राउज़र विंडो के अंदर हमें क्या डिस्प्ले करता है, टाइटल टैग ओनली हमने जो हेड टैग के अंदर टाइटल दिया है ना कि ये हमारा वेब पेज है, इट मीन्स के हमारा वेब पेज है, उसका नाम है अबाउट रेनबो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के अंदर क्या डिस्प्ले करेगा, अबाउट रेनबो. ओके The head section also contains additional information that the content and the HTML document. ओके जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हमें एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके अगर हमारे हेड टैग ने, हमने सिंपल फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा कि हमारा जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हमने खाली टाइटल टैग ही देखा कि हेड टैग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग लगाते थे. चैप्टर 1 में हमने वही देखा ना. ओके तो ये जो कह रहा है कि ये के हेड सेक्शन के अंदर हम और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम राइट कर सकते हैं. तो कैसे, किसका यूज़ करके कर सकते हैं कि मेटा टैग. ओके तो चलो देखते हैं. द टैग दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज अ मेटा टैग. वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है मेटा टैग. ओके Meta tags are used to store information usually relevant to browser and search engines. ओके जो मेटा टैग है वो क्या है कि मेटा टैग मोस्टली यूज़ क्या होता है कि जब हम हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो कि ब्राउज़र के अंदर एंड सर्च इंजन के अंदर. ओके इट मीन्स के सर्च इंजन क्या है कि आप कोई भी गूगल, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गूगल ओपन करें, उसके अंदर आप कोई भी कीवर्ड या फिर कोई भी एक वर्ड टाइप करें, कि माना कि मैंने टाइप किया यहाँ पर रेनबो, ठीक है, तो मैंने ये रेनबो जैसे ही टाइप करती हूँ गूगल के अंदर तो रेनबो के रिलेटेड बहुत सारे से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे उसके नीचे, ठीक है, दिखाई देंगे कि नहीं. तो जैसे ही हमें हमारा जो हमने वो वर्ड्स उस पर लिखा है वैसे ही उसका जो सर्च इंजन है उसकी मेमोरी जो है उसके अंदर वो स्टोर कर लेता है, ठीक है.
वो स्टोर करके रख लेता है, ताकि कि हम जब सेकंड टाइम हमें वही वर्ड उसके अंदर क्या करना है, फिर से हमें सर्च करना है, तो जैसे ही हम रेनबो लिखना स्टार्ट करेंगे, RAI जैसे ही लिखेंगे तो आपको सजेशन में देंगे कि आपको ये वर्ड्स चाहिए। आपने एक बार इसमें लिख दिया है, इसलिए आपको सजेशन में देंगे कि आपको रेनबो चाहिए या फिर रेन के बारे में कोई वर्ड्स, रेनबो के बारे में, और दूसरा कोई उसके रिलेटेड कोई वर्ड्स होगा तो वो आपको नीचे इस तरह से 1 या 2 लाइन में आपको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। एडिशनल ऑफ appropriate meta tags describe nature of the web page precisely and make it easy for a search engine to search the web page efficiently. इट मीन्स कि जैसे ही हमें मेटा टैग का यूज़ हम इसीलिए हेड सेक्शन में करते हैं कि ताकि हम जब वेब ब्राउज़र के अंदर, वेब पेज के अंदर कोई भी हमारा जो कंटेंट है या फिर कोई भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कोई कीवर्ड हो या फिर कोई ऑथर के नेम हो, वो चाहिए तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम मेटा टैग को आगे देखते हैं कि मेटा टैग हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं। उसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन। क्या है फर्स्ट? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को कैसे हम मेटा टैग के अंदर यूज़ करके उसको लिख सकते हैं, तो देखते हैं। मोस्ट सर्च इंजिन्स विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन व्हेन दे पुट द रिजल्ट ऑफ द सर्च टू द यूज़र। इट मीन्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब कोई यूज़र कोई रिज़ल्ट सर्च कर, इट मीन्स कि कोई वर्ड सर्च कर रहा है, जैसे कि वो उसका डिस्क्रिप्शन ये है अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, ऐसे कोई एक वर्ड्स है जो वो क्या कर रहा है कि सर्च कर रहा है। तो वो जो यूज़र सर्च कर रहा है तो ये वर्ड हमने मेटा टैग में HTML में डाल दिया, तो इजीली हमें वो मिल जाएगा कि कौन से वेब पेज के अंदर इसके रिलेटेड कंटेंट या फिर इसके रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो वो हमें इजीली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इन absence of search description, the search engine will display only first 5 words. Okay, for example of description, attributes of the meta tag is follow. ओके क्या दिए गए हैं नीचे, ये पिंक कलर का जो ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है पिंक कलर के लाइन में कि हम मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये देखना है कि मेटा टैग का यूज़ हम हेड सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? हेड सेक्शन के अंदर। जैसे ही हम हेड सेक्शन के अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते हैं ना, वैसे ही हम हेड टैग के अंदर ये मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं उसको? मेटा नेम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर डिस्क्रिप्शन, फिर उसका कंटेंट देना है। डिस्क्रिप्शन चाहिए, पर क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो उसका कंटेंट डालना पड़ेगा। तो कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर्स। ओके, यहाँ पर हमारा मेटा टैग जो है वो कंप्लीट हो गया। देखो ये बाकी सारे टैग जैसा नहीं है कि इसकी कोई पेयर हो। हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि HTML टैग क्या है कि एक पेयर है कि जो हम HTML टैग को स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही मेटा टैग में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको स्टार्ट करना फिर पड़े फिर उसको क्लोज करना पड़े, ठीक है। सिंपल यहाँ पर एक मेटा टैग हमें लिखना है जिसके अंदर हमें ये याद रखना है कि मेटा टैग के अंदर हमें कुछ भी लिखे या फिर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए या फिर कीवर्ड चाहिए या फिर ऑथर चाहिए, जो तीनों का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, कुछ भी चाहिए वो सिंपल हम इस तरह से ही लिख सकते हैं। जो चाहिए वो हमें कंटेंट में डालना है। अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो जो सेंटेंस है हमारा वो हमें कंटेंट में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई कीवर्ड चाहिए कि अबाउट रेनबो के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में तो आपने लिख दिया कि मुझे अबाउट रेनबो के बारे में ये चाहिए, पर उसका कोई पर्टिकुलरली कोई कीवर्ड चाहिए तो वो आपको कहाँ पर टाइप करना पड़ेगा? कीवर्ड्स के अंदर, ओके। और उसके बाद है ऑथर।
मीन्स तीनों का साथ में एग्जांपल लेकर आपको समझा रही हूँ, इसलिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद थर्ड वन क्या है, ऑथर है। ऑथर जो क्या है कि वो अगर हमारा जो वेब पेज है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें, इट मीन्स हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी जो कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है। अगर हम आप गूगल में जाकर ये लिखेंगे कि कंप्यूटर स्टडी 10th क्लास, ओके, तो 10th क्लास के रिलेटेड जिसने भी ये आपने जो लिखा है ना सर्च, सॉरी गूगल पर, जिसने भी जितनी बार भी आपने लिखा होगा उसके रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे नीचे कि आपको कंप्यूटर स्टडी क्लास 10 चाहिए, कंप्यूटर स्टडी क्लास 8, क्लास 9, जैसे जैसे क्लास की होगी वो सारी क्लास आपको उसके सजेशन में दिखाई देंगे आपको कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। ओके, तो आपको जो भी क्लास चाहिए आप उस क्लास पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास वो ओपन हो जाए। उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि उसके अंदर के इट मीन्स वो वर्ड विकीपीडिया है या फिर और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारा हेड एंड बॉडी सेक्शन है वो HTML में क्या वर्क करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा मेटा टैग। मेटा टैग का यूज़ हम ओनली कहाँ पर कर सकते हैं, हेड सेक्शन के अंदर। ओनली उसका यूज़ हम हेड सेक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, और मेटा टैग का एक और पॉइंट है कि उसको हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरह से हम उसको लिखते हैं, उसको कहीं पर भी क्लोज करने का नहीं है। ठीक है, पर हम जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल में आपको कि मेटा इज नेम, जो भी नेम देना है या फिर कोई डिस्क्रिप्शन हो या फिर कोई कीवर्ड हो या फिर कोई ऑथर हो, जो भी आपको चाहिए या फिर तीनों के तीनों चाहिए, तो आपको इस तरह से ही उसको लिखना है। उसके अंदर कंटेंट जो है वो आपके वेब पेज के रिलेटेड कोई और रहेगा। ठीक है, मानो कि आप लोग कोई वेब पेज बना रहे हो कि अवर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में कोई वेब पेज बना रहे हो तो उसके रिलेटेड कंटेंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि अवर स्कूल इज़ उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे कि अवर स्कूल इज़ अवर एरिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ये उसका क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और फिर उसके जो उसका आपका वेब पेज है, अवर स्कूल वेब पेज बनाया है आपका, उसका कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड होगा। ठीक है, तो कीवर्ड जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर रेम्बो लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे स्कूल। और आपके स्कूल का आपने बहुत सारी सी थीम ऐड की होगी ना कि आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स वो है, फिर लाइब्रेरी है, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड है वो आपको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, फिर उसके ऑथर के बारे में यहाँ लिखेंगे कि आपके जो आपने जो वेब पेज बनाया है वो वेब पेज के किसने बनाया है। ठीक है, तो उस ऑथर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे ये क्या है कि जब हम गूगल के अंदर हमें कोई भी वेबसाइट जो सर्च करते हैं उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसको वो इजीली हमें डिस्प्ले हो जाती है वेब पे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन क्या करता है कि जो कीवर्ड हमने HTML टैग में ये लिखा है ना सारा मेटा टैग, क्योंकि हम जब पहले HTML पेज तो बनाएंगे, जब वेब पेज बनानी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HTML टैग क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही हम HTML टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग यूज़ करेंगे तो हमें गूगल के अंदर जब हम सर्च करेंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर हमने देखा डिस्क्रिप्शन, फिर देखा हमने कीवर्ड्स और देखा हमने ऑथर। ये जो तीनों है वो हम सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन के अंदर ही उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमेंट्स। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कमेंट्स। कमेंट्स क्या है वो देखते हैं, चलिए। Comments allow you to provide additional information in the HTML code.
ओके, अगर हमारे HTML कोड हमने नोटपैड के अंदर कोड टाइप किया है, उसमें हमें क्या करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी कि ये जो हमने हेड सेक्शन में मेटा टैग लिखा है, तो मेटा टैग हमने किस लिए लिखा है कि हमें इजीली सर्च इंजन के अंदर हमें इजीली पर्टिकुलरली कोई वर्ड इजीली मिल जाए, इसीलिए हमने लिखा है। तो वो सारा जो है वो आप कमेंट में लिख दे, तो आपको याद रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो भी हम कमेंट टैग में लिखते हैं वो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। द कमेंट आर नॉट मेंट टू बी डिस्प्ले, ठीक है। क्या कहा है कि इसमें कि कमेंट जो है वो कहीं डिस्प्ले नहीं होता है। That is, no one can see the comments unless they look at the HTML source code. Okay, only and only HTML source code है, उसी के अंदर हम comment tag का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। To add the comment we use, हमें comment tag हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर we use comment tag कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेस देन के साइन, उसके साथ जो साइन दी गई है एंड वो कमेंट ओपनिंग टैग है एंड कमेंट क्लोजिंग टैग, ओके। तो वो क्या हम हो गया हमारा कमेंट। अगर आपको HTML सोर्स कोड के अंदर कहीं पर भी कमेंट देना है तो आपको इस तरह से देना होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि कमेंट टैग है उसका स्टार्टिंग टैग क्या है और क्लोजिंग टैग क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई स्लेस या नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिया गया है लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर, वही आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। The opening comment tag represent beginning of comments, while the closing comment tag represent end of comment. ओके, कि क्या कहता है कि जो ओपनिंग कमेंट टैग है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। बिगिनिंग એટલે क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। और विल बी जो हमारा क्लोज कमेंट टैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी कमेंट यहाँ पर क्लोज, इट मीन्स एंड हो गई, ठीक है। द कमेंट्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज प्रोग्युलर्स। वन एग्जाम्पल ऑफ द कमेंट्स इज स्टार्ट ओपनिंग अ कमेंट टैग, दिस इज अ कमेंट एंड क्लोजिंग कमेंट टैग, ओके। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ कमेंट, ओके। तो आपको ये एग्जांपल दिया गया है कि आपने जो HTML पेज बनाया है उसके अंदर आपने लिखा है कि दिस इज़ द कमेंट, ओके, या फिर लिखा है कि दिस इज़ द HTML पेज। तो आपको ये दिस इज़ द HTML पेज जो है वो आपको ब्राउज़र के अंदर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं करना है, पर आपको HTML सोर्स कोड के अंदर लिखना है, पर ब्राउज़र के अंदर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है उसके अंदर आपको नहीं चाहिए दिस इज़ द HTML पेज ऐसा लिखा है वो। तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट टैग अप्लाई कर देंगे। कमेंट टैग अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपनिंग कमेंट टैग एंड क्लोजिंग कमेंट टैग, ओके। तो ये थे हमारा कमेंट टैग था, समझ में आ गया सबको, ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो पोर्शन आपको HTML सोर्स कोड के अंदर आपने लिखा है वो पोर्शन आपको ब्राउज़र, जब आपका जो वेब पेज है वो आप ब्राउज़र के अंदर रन करते हो तब आपको वो जो है नहीं चाहिए, तो आप उसको कमेंट टैग कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने जो आपको अभी जो ब्राउज़र के अंदर आपने वेब पेज रन किया है उसमें आपको अभी नहीं चाहिए, तो आपने उसको कमेंट टैग लगा दिया, ठीक है। पर अगर नेक्स्ट टाइम आप वही प्रोग्राम रन करते हो तो वह आपको नेक्स्ट टाइम वो चाहिए कि आपने जो लिखा था दिस इज़ द HTML टैग, ओके। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करना है तब वो चाहिए, तो आपको उसको कमेंट को हटा देना है। जैसे ही आप कमेंट हटा देंगे तो वो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा कमेंट टैग। उसके बाद है अदर मेटा टैग। अदर मेटा टैग इस मीन्स जो हमने आगे देखा ना, ये डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर, उसके बाद भी जो है वो कमेंट टैग है कि वो मेटा टैग है कि कैसे और भी है, तो हम देखते हैं। देयर आर सम मेटा टैग्स दैट टेल द वेब पेज टू load up specific URL after some seconds or tag telling it that a created page should be
शुड नॉट बी कैश। ओके, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में जो बहुत सारा सा कैश होता है ना, आप कैश को जो आपके फ़ोन में हो वो इट मीन्स क्लियर। ओके, आप कैश क्लियर करते हो ना, तो जैसे ही हम फ़ोन के अंदर उसको क्लियर करते हैं वैसे ही हमारा ये मेटा टैग थ्रू हम उसको कैसे ही क्लियर कैसे करें, वेब पेज के जो डेटा है वो हम मेटा टैग थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि मेटा http/equip इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमें क्या लिखना है, रिफ्रेश, एंड उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, रिफ्रेश। इट मीन्स कि हमारा जो पेज है, वेब पेज है हमारा, वो रिफ्रेश होना चाहिए, अपने आप ही रिफ्रेश होना चाहिए। पर कब तक, तो के कंटेंट में क्या डाला है, 5। इट मीन्स 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक जब वो अपने आप ही पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि आपको मेटा http.equip एंड इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर रिफ्रेश एंड कंटेंट में डालना है इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 5, और 5 के बाद एक URL डाली है। क्या डाली है, एक URL। कैसी, तो कि URL इज इक्वल टू डबल सिंगल कोट के अंदर, जो अगर आपने पहले डबल कोट लिए है ना कंटेंट के अंदर, तो उसके अंदर फिर से जो डबल कोट नहीं आते। एक बार डबल कोट आपने ले लिया तो उसके अंदर सिंगल कोट आएंगे। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर http फिर स्लैश फिर टेस्ट.com/। ओके, तो ये जो है ये हमारी क्या है, हमारे URL है। इट मीन्स क्या कहा है कि अगर हमने ये मेटा टैग लगा दिया है हेड टैग के अंदर, तो वो क्या करेगा कि हमने पर्टिकुलर एक URL दे दी। इट मीन्स हमने एक वेब पेज बनाया है कि test.com। ओके, वो हमारी क्या हो गई, एक URL हो गई। तो वो URL को हम वेब पेज के अंदर, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलरली वो हमारी URL है, वो दर 5 सेकेंड क्या होनी चाहिए, रिफ्रेश होनी चाहिए। तो जो हमने यहाँ पर मेटा टैग में क्या डाला था, मेटा टैग फिर http/equip इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर रिफ्रेश, इट मीन्स रिफ्रेश होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी कंटेंट में हमने डाला था 5 मिनट पर, हमने 5 सेकेंड के अंदर वो रिफ्रेश होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली जो URL दी है उस URL का यहाँ पर उसने नेम लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारा अदर मेटा टैग्स। हमने पहले आगे हमने मेटा टैग्स देखे थे, उसमें है डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर। उसके बाद हमने ये अलग, अगर पर्टिकुलरली कोई URL है, आपको अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आप गूगल पर जाकर http:// के साथ test.com, ये जो URL दी गई है, आप एक बार गूगल में जाकर उसको सर्च करिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है, ये जो लिंक URL दी गई है, वो URL दर 5 सेकेंड पर क्या होगी, रिफ्रेश होगी। इट मीन्स वो अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि कोई एक प्रोग्राम हमने गूगल में ओपन करके रख दिया, फिर थोड़े बीच में कोई काम आ गया तो वो ऐसे ही स्टार्ट था। ठीक है, तो आप फिर से वो स्टार्ट कर, फिर से अगर आपको वो देखना है तो आप क्या करेंगे, F5 से भी रिफ्रेश होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप जब कंप्यूटर में बैठे हैं सामने, तो हमारी जो URL है उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी लाइन ब्लू कलर की हो जाएगी। उसके बाद आप एंटर क्लिक करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में हेड सेक्शन क्या है। हेड जो सेक्शन है वो हमारा HTML टैग के अंदर 2 मेन सेक्शन है, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हैं। टाइटल टैग का किस लिए यूज़ करते हैं कि हम कोई वेब पेज है उसका टाइटल देने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेटा टैग देखा कि मेटा टैग क्या है, तो कि मेटा टैग जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर ही उसको हम राइट कर सकते हैं, और वो जो है वो ब्राउज़र में कहीं डिस्प्ले नहीं होता है, पर ब्राउज़र का जो सर्च इंजन है उसके अंदर उसका जो कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, या फिर जो ऑथर है, या फिर कोई URL की लिंक है, वो हमें सिर्फ कहाँ पर
उसका जो ब्राउज़र का सर्च इंजन है वहाँ पर वो स्टोर करके रख लेता है, ताकि कि हमें अगर कोई सेकंड या थर्ड बार हमें वो देखनी हो तो इजीली हमें वो वेबसाइट मिल जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा हेड सेक्शन एंड कीवर्ड एंड मेटा टैग। मेटा टैग क्या है, उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर देखा। फिर कमेंट टैग क्या है, तो कमेंट टैग में है कि हमें HTML सोर्स कोड, हम HTML कोड बनाते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा मीन्स के हमने 2 पैराग्राफ लिए, इसमें से एक पैराग्राफ जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको उसके आगे हम क्या लगा देंगे, कमेंट लगा देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, तो जो कमेंट है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने अदर मेटा टैग्स देखे कि अगर हमारी जो वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको हमें रिफ़्रेश करनी है तो कैसे हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई URL भी दिया गया है, तो उस URL को हम इस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे HTML बेस। HTML बेस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ बहुत अलग अलग टैग भी है टेबल में यहाँ पर नीचे, कि हेड, टाइटल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ये सब क्या है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने मेटा टैग जो हमने आज पढ़ा है वो हमने सिर्फ हमारी थियरी थी वो पढ़ी। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज करके बोल देना। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने भी नहीं किया है फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट, वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।